ईरान की जंग ने दहाइयों से कायम आलमी निजाम को हिला कर रख दिया। दुनिया का रुख अब सिर्फ अस्करी ताकतों से हटकर मादनी वसाइल, टेक्नोलॉजी और तजारती रास्तों की तरफ मुंतकिल हो रहा है। खुद को सुपर पावर कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका को भी अब ये एहसास हो रहा है कि इत्तेहादी महज एक काल पर साथ नहीं देते, बल्कि मुश्तरका मुफादात और शराकत दारी को तरजीह देते हैं। इसकी एक मिसाल आबनाए हरमज में तेल की तरसील के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 7 ममालिक से जहाज भेजने की अपील है, जिस पर इत्तेहादियों का रद्द अमल खासा मोहतात और हिचकिचाहट का शिकार रहा। ये जंग इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि इसमें जंग के असूल बदलते दिखाई दे रहे हैं। तवानाई के मराकिज, बिजली घर और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बराह रास्त असरात आम शहरियों की जिंदगी पर पड़ रहे हैं। चीनी नजाद कैनेडियन प्रोफेसर जियांग ज़ीचेन ने अमेरिकी पॉडकास्टर टिकर कॉल्सन को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि चीन की तजारती कशीदगी, यूक्रेन जंग और मशरिक़ वस्ता के सूरत हाल दरअसल एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उनके मुताबिक अगर वो इस पोजीशन में होते तो रूस, चीन और ईरान समेत तमाम बड़ी ताकतों को एक मेज पर बिठाकर एक नए आलमी निजाम, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रखते। ये एक ऐसा निजाम है जहां बाहमी एहतराम और अमेरिका एक हावी ताकत के बजाय एक जिम्मेदार शराकत दारी के तौर पर सामने आए, ताकि फायदा चंद लोगों तक महदूद ना रहे बल्कि सब तक पहुंचे। उन्होंने मजीद कहा, इसराइल में मजहबी शिदत पसंदी में इजाफा हो रहा है। बाज मजहबी हल्के ये तासर दे रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता की ये जंग चाहे तिल अबीब को नुकसान ही क्यों ना पहुंचाए, इसके लिए मुस्बत है, क्योंकि वो इनके अकीदे के मुताबिक मसीहा की आमद की राह हमवार करेगी। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये जंग एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां दूसरी जंग अजीम के बाद कायम आलमी निजाम कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है और दुनिया एक नए तवाज़ुन की तरफ बढ़ रही है।